मैं पूरी रात सो नहीं सका और जो कुछ हुआ है शायद कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहां से मुझे देख रहा है वो नहीं सो सका होगा। याद रखें, हमारी सालमियत हमारा सब कुछ है। आज ये जितने घरों में पीसफुल लोग सोए दिखाए नजर आ रहे हैं वो इसलिए सोए में है क्योंकि हवाएं महफूज हैं, लेकिन रात ये हवाएं महफूज नहीं रही। बहावलपुर में आग थी आसमान पर और 70 के करीब त्यारे थे जिन्होंने मिसाइल टारगेट किए पाकिस्तान में, और वो अपनी एयर स्पेस से इधर दाखिल नहीं हो सके क्योंकि कोई हमारी हिफाजत कर रहा था। हर घर में कोई ना कोई लड़ाई इंतशार जरूर होता है, लेकिन ये वक्त कौमी यकजहती का है। इस टाइम पाकिस्तान में ये याद रखें, ट्विटर खोल दिया गया और पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा नरेटिव बिल्ट होगा जो दुश्मन को हमला करने से रोकेगा या बॉर्डर्स पर बैठे हमारे नौजवानों के हौसले बुलंद करेगा, वो हमारी यूनिटी है। आज मुझे एक बात का जवाब दें। इंडिया ने मिसाइल दागते ये सोचा कि 3 साल का जो बच्चा है वो मिसाइल से गया। 3 साल उम्र थी, 9 औरतें देखी और 8 पाकिस्तानी कंफर्म शहीद हैं, 35 के करीब जख्मी हैं। पाकिस्तान ने 2 त्यारों की कंफर्मेशन है क्योंकि DGISPR कह चुके हैं, लेकिन अनऑफिशियल 5 त्यारे जिनमें राफेल शामिल है वो गिरा दिए। लेकिन सवाल ये है कि गिरती हुई इकोनॉमी में दोनों तरफ गुर्बत इंडिया में भी बहुत है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और जो वेस्ट वेपन्स खरीदने की वॉर इंपोज कर रहा है उसमें नुकसान किसका है? दोनों तरफ नुकसान है। और अगर आप दूसरी बात देखें, जितने भी अटैक थे, ये RSS आइडियोलॉजी ना हो तो जितने भी अटैक थे वो मसाजिद पर किए गए, ये इंप्रेशन देने के लिए कि टिपिकली इंडिया 9/11 के तौर पर एक्ट कर रहा है। आपको भी पता है कि इंडिया कश्मीर को उसी तरह का रंग देने की कोशिश करता है जैसा वो अमेरिका की आइडियोलॉजी को कॉपी करता है, और उसी आइडियोलॉजी में वो उनकी फ्रीडम फाइट को इसके साथ सबमर्ज कर देता है। लेकिन आज जो ये वाला हमला, ये 71 की जंग के बाद 2025 में भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है अगेंस्ट पाकिस्तान। अब ऐसे वक्त में कौम को क्या होना चाहिए? कौम को एक होना चाहिए, कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। अगर आज आप पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, मैं लोगों को देखता हूं अभी भी मीम्स रिएक्ट कर देते हैं, अभी भी लाफ रिएक्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कोई बात सुनते हैं उस पर मजाक कुछ लोग कर देते हैं। क्या वो जहनी तौर पर मफलूज है? वो माऊफ है? और अगर ऐसे कोई लोग मेरी फॉलोइंग में एग्जिस्ट करते हैं वो दफा हो जाएं। They should go to hell. They shouldn't be on my timelines at least. क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। वो मोदी की आइडियोलॉजी नहीं समझ रहे, वो ये नहीं समझ रहे कि बर्बादी उनकी लिखी जाएगी, वो घरों में कोयला हो जाएंगे। आप भूल चुके हैं क्या वो हो रहा है मिडल ईस्ट में, किस तरह कारपेट सारी बमबारी की गई है। आप वो चाहते हैं आपके घरों पे भी ऐसे हो? खुदारा इस खब्त से निकली है। अब सिर्फ यूनिटी चलेगी। पाकिस्तान को सिर्फ इत्तेहाद मुत्तहिद होने की जरूरत है। हम इंटरनली वीक हुए, बलोचिस्तान में मसले शुरू हो गए, इंडिया ने हमारे घरों में आके मिसाइल दाग दिए और उन्होंने मसाजिद को टारगेट किया। लुक एट द मोदी आइडियोलॉजी, द बुचर ऑफ गुजरात। तो खुदा के लिए अगर हम अब मुत्तहिद ना हुए तो क्या लिखना है आपने पाकिस्तान के लिए? और पाकिस्तान ही ना रहा तो क्या सियासत? तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, एंड पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो रात कर दी है, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ कि पाकिस्तान क्या जंग लड़ रहा है और जो कुछ हुआ है वो क्या तारीख लिखेगा। न्यूक्लियर ट्रिगर पॉइंट पे हैं हम, न्यूक्लियर ट्रिगर पॉइंट पे, और क्या हो सकता है। खुदारा मैं अपील करता हूं आप लोगों से, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।